जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। याद है रामायण, उसमें वानर सेना ने बना दिया था ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके हौसले बुलंद है तो आप क्लास 10th में पीवीएस लर्निंग में प्रॉमिस करते हैं आपको 95 से ऊपर लेकर ही आएंगे अपन। ठीक है, आज से आपके नया बैच स्टार्ट कर दिया है मैंने। क्लास 9 का तो हो चुका है, क्लास 10 का अपने बैच का नाम रहेगा मंजिल। आज हमने जो क्लास 10 के अंदर सबसे डिमांडिंग टॉपिक जो रहता है वो रहता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला टॉपिक ही ट्रिग्नोमेट्री उठाया। मैंने आपको जो बैच लॉन्च किया था उस वीडियो में बताया था कि सबसे पहले अपन एनसीईआरटी करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का अपना पैटर्न क्या रहेगा वो बता देता हूँ कि एनसीईआरटी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, फिर आरडी, आरएस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मतलब एक ही टॉपिक अपन 4 बुक से कंप्लीट करेंगे। तो मतलब अपन को 10-10, 15-15 दिन एक टॉपिक में लगने वाला है। पूरा निचोड़ के टॉपिक को रखेंगे। ठीक है ना, तो आप बने रहिए और अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी से कराएंगे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो एक लाइन है आपकी, जब आप ट्रिग्नोमेट्री का जो एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे तो एक लाइन वहाँ पर दे रखी, बहुत अच्छी लाइन है। देयर इज परहैप्स नथिंग विच इज सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एट ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो हमारे थे ये थे जेफ हर्बर्ट 1890 में। इनका नाम, पूरा नाम है इनका जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। ये हमारे जर्मन के फिलोसोफर रहे, साथ ही साइकोलॉजिस्ट भी रहे और फाउंडर भी रहे। मैथ के अंदर क्लास 10 के अंदर आपके हर डाउट का यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और हर क्यू का जवाब मैं दूंगा आपका। ठीक है, और इस वीडियो को आप इतना बेटा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, लाइक करो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कोई भी अमीर बच्चा हो ना तो वो तो कहीं पे भी स्टडी कर लेगा। ठीक है ना, लेकिन मिडिल क्लास का बच्चा और लोअर क्लास का बच्चा, उसके लिए ये बैच बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और अमीर बच्चा तो यहाँ पे भी कर सकता है और कहीं और पे भी कर सकता है। ठीक है ना, तो अधिकतर अपने इंडिया में 80% तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही है। ठीक है, और बाकी सारे बच्चों के लिए मैं कंप्लीट पूरा 1 ईयर का पैकेज लेकर आया हूँ आपके लिए, जो बिल्कुल आपके लिए नो पे। ठीक है ना, आपको कोई पे नहीं करना है, ना कोई फीस देनी है। ठीक है, और आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। आपके PT1, PT2, टर्म 1, टर्म 2 सब कुछ करेंगे अपन। तो अपन कहाँ थे, जर्मन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर रहे हमारे। और फिलोसोफर का मतलब होता है कि दार्शनिक, पंडित या तत्वज्ञ। ठीक है ना, पंडित जी हमारे। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक, जो मन के बारे में हमारे डिस्कशन करें। अब ट्रिग्नोमेट्री इसका हिंदी में मतलब होता है त्रिकोणमिति। ये वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड हमारे ग्रीक वर्ड है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है, अगर हम उसको ब्रेक करें तो उसका मतलब क्या निकलेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनमेट्री, तो ट्राई, ट्राई का मतलब हमें पता ही है 3, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, गॉन, ठीक है ना, गो, गोवा, गॉन। ठीक है ना, तो गॉन का मतलब क्या होगा, हमारी साइड्स। और मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, 3 साइड्स मेजर। अब 3 साइड्स कौन सी, हम आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत सारी जितनी भी क्लासेज है उसके अंदर एक राइट एंगल आता है। ठीक है ना, वो राइट एंगल से ही अपन इसके अंदर बना के सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा चौथा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है ना, किधर भी जाके देख लो आप, सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन बनेगा हमारा पाइथागोरस। अब ये पाइथागोरस कौन थे, ये भी हमारे एक फिलोसोफर रहे और एक बहुत विद्वान मैथमेटिशियन रहे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सैमोस, ग्रीस के अंदर। ठीक है, तो हमारे पाइथागोरस वाले अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारा मैं आपको डीपली बताऊंगा, ये तो अभी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेशियो, जो आपकी टेबल है ना, 0, 30, 45, 60, 90, उसके क्वेश्चन आते हैं 0 to 90। और थर्ड क्वेश्चन हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मतलब पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले और प्रूव वाले क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन हमारे आते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कि राइट एंगल, ठीक है ना, पूरे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ही एंगल यूज करेंगे, वो करेंगे राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, पहले अपन इसकी नेमिंग कर लेते हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलो A, B और C।
दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ये नहीं दिख रहा है, ये ए यहाँ ले लेता हूँ, ओके। ए बी सी ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल ए है। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, एक एंगल मान के चलते हैं, ठीक है ना। अगर दूसरा एंगल पूछ लीजिए, सपोज करो ये तो एंगल ए ले लिया मैंने, अगर एंगल बी की ये अगर एंगल ए 90 होता, बी दे देते और बी एंगल पूछ लेते, सी एंगल पूछ लेते, तो थोड़ा चेंजेज आते हैं, ठीक है ना। वो सब चीज़ें मैं अभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंगल ए, तो ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, या तो परपेंडिकुलर बोलो या हम एक चीज और बोल सकते हैं, एंगल ए के सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, मतलब लंब होता है। तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पर साइड ऑपोजिट, ये इसकी ऑपोजिट साइड ही तो है, साइड ऑपोजिट टू साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए, ठीक है। ये साइड ऑपोजिट ही तो है इसकी, तो एंगल ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। बेबी को बेस पसंद है ना, वो वाला बेस नहीं है ये, तो ये हमारा बेस है, तो ये हो जाएगा हमारा साइड एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ, ADJACENT, एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, हाँ जी बिल्कुल। तो अब इसके अंदर हमारा एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या वो बता देता हूँ आपको। हर एक वर्ड का आपको यहाँ मीनिंग बताऊंगा, ताकि आपके कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये क्या बोल के चले गए सर, कच्चू समझ में नहीं आया। ADJACENT इसका मतलब होता है निकटस। देखो मैं आपको इंग्लिश की वोकेब भी क्लियर कर रहा हूँ, निकटस या समीप, बात एक ही है, ठीक है ना। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ओके। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस बोलो, या परपेंडिकुलर या साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बोलो, या साइड ऑपोजिट एडजेसेंट एंगल ए बोलो। अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है, ना इधर देखो ना इधर देखो, कहीं पे भी मत देखो, थोड़ी देर के लिए इधर देखो कि अगर ये तो एंगल ए है इसलिए परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर एंगल सी होता, अगर भैया एग्जामिनर अगर कुछ चीटिंग कर दे कि एंगल सी दे दे, तो फिर क्या करेंगे, फिर ध्यान रखना जो एंगल पूछेगा उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर एंगल ए पूछ रहा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा ऑपोजिट, अगर एंगल सी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना है कि एंगल के सामने वाली जो लाइन है, साइड है, वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। बाकी सेम रहेगा बेस और हाइपोटेनियस। यहाँ तक सभी को क्लियर है, चिल्ला के दबा के बोल दो। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हम लिखते हैं लाल अपॉन कक्का, अपनी अपनी मॉम डैडी के लाल जो होते हैं वो लाल अपॉन कक्का। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये हो जाएगा पी, एक सेकंड, PBP अपॉन HHB। अब ये क्या है, ये क्या लिख दिया सर, ये लिख दिया बेटा मैंने L अपॉन K। अगर हिंदी में बोलूं तो लंब अपॉन कर्ण, अगर फिर से बोले तो आधार अपॉन कर्ण और लंब अपॉन आधार। ये होता है हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, जो हिंदी मीडियम से है, हिंदी मीडियम नहीं हिंदी बोर्ड से है। अब अगर CBSE बोर्ड की बात करें हम, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम की, तो उनके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा P अपॉन H। PH क्या है सर, ये क्या कंफ्यूजन कर रहे हो सर, बेटा P होता है परपेंडिकुलर का P और H होता है हाइपोटेनियस का H।
ठीक है। पहला जो अक्षर है, जो हाइपोटेनस का एच ले लिया और परपेंडिकुलर का पी ले लिया, बी अपॉन एच, ठीक है ना। तो बी क्या हो जाएगा, बेस का बी और एच का हाइपोटेनियस, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम कुछ सुंदर सुंदर से साइन और कॉस के बारे में जानेंगे, तो जान लेते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहली चीज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से ही अभी हम कुछ करने वाले हैं, कुछ जादू दिखाने वाला हूँ। वो जादू क्या है, आप भी देखो, आप भी कर सकते हो जादू। क्या है वो जादू, सबसे पहले अगर हम बात करें साइन की, ठीक है ना, साइन थीटा, या साइन थीटा की जगह आप कोस ए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि अपन ए मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप ए ले लो, क्योंकि एंगल अपन ए ले रहे हैं ना, है ना। तो साइन ए और कोसेक ए की बात करेंगे। फिलहाल हम ज़्यादा भागेंगे भी नहीं, क्योंकि जो जल्दी भागता है वो जल्दी ही गिरता है, आराम से, क्योंकि अपना नया बेच है आज मंजिल, ठीक है ना। तो मंजिल को पानी है तो आराम से चलना पड़ेगा। साइन है, ठीक है ना। जैसे तारक मेहता का आज कितने एपिसोड हो गए, कितने 3000 हो गए ना, उससे भी ज़्यादा हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है। साइन ए और कोसेक ए, ये क्यों लिया मैंने, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए होता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कोसेक ए इक्वल टू 1/sin, ठीक है, इसलिए सबसे पहले लेंगे साइन और कोसेक। अब सर ये वैल्यू कहाँ से निकाले, क्योंकि ये तो अभी हम 8.1 में करने वाले क्वेश्चन, इससे एक्सरसाइज एनसीईआरटी से 8.1 करेंगे, कल करने वाले अपन क्वेश्चन, आज पूरा थ्योरी करेंगे। तो कैसे करें इसको, तो साइन ए क्या होगा बेटा, P अपॉन एच, मतलब ये वाला जो है ना, इसको यहाँ से कट कर दो, P अपॉन एच। और P अपॉन एच क्या बताया मैंने आपको, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, हाइपोटेनियस। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हो, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। एक तरीका और है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर क्या है, BC। देखो ध्यान से देख लेना बेटा, कल जब मैं एक्सरसाइज 8.1 कराऊंगा ना आपको, तब ये सारे आपको आने चाहिए। अगर ये नहीं आए तो एक्सरसाइज 8 करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 पूरी इस पर डिपेंडेड है, BC, ठीक है ना। और हाइपोटेनस कितना है, AC, तो ये हो जाएगा AC। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट खींचने का टाइम दूंगा, फटाफट से कर लेना। कोसेक ए, अब देखो अभी मैंने बताया है कि कोसेक ए क्या होता है, 1/sin है, इसलिए मैंने इसको साथ लिखा। बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत महान हमारे, कि साइन ए कोसेक ए, बच्चों को ऐसे बता देते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक ऐसे बता देते हैं, उससे क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ना करें, साइन का उल्टा कोसेक ए होता है, तो इसको साथ ही ले लो, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन कितना, परपेंडिकुलर। आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली, क्योंकि हमें एग्जाम में मैथ में 100 में से 100 ही लेकर आने हैं, एक नंबर भी नहीं कटने देंगे आपका। पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको, सारी बुक्स, सारे पेपर, सब कुछ। अभी तो स्टार्टिंग है, आज तो फर्स्ट डे है अपना। 2 एंगल ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, देखो ये ऑपोजिट कर दिया मैंने इसको, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो साइन और कॉस तो हमने देख लिया, साइन और कोसेक, ठीक है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो वो तो हमने कर लिया। अब हमारे पास अभी तो 4 और बाकी है, टेन कॉट
ठीक है ना, और कोस और सेक। अब देखना ध्यान से, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि अपन यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दे इस बार इसको। बल्ले बल्ले, इधर देखो ना, अब हम ले रहे हैं टेन ए। टेन उल्टा होता है किसका, कोट का, तो इसको साथ में ले लो। क्लियर है भाई, जो साथ में उसको साथ ले लो, इजी रहेगा ना याद करने में। और दूसरा क्या होता है हमारा, कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा उल्टा, सेक ए। देखो ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा होता है। तो अब एक काम करो कि दोनों को साथ ले लो, ताकि इसका लिखेंगे तो इसका ऑपोजिट करके इसका लिख देंगे, इसका लिखेंगे तो इसका उल्टा इसका लिख देंगे। इजी रहेगा ना याद करने के लिए, ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे, ठीक है ना। अभी देखो जैसे मैं ऐसे करता हूँ सीक्वेंस में, साइन को देखो, टेबल तो अपन ऐसे याद करेंगे, साइन कोस टेन, ठीक है ना, कॉट सेक कोसेक, ऐसे लिखता ना अगर, तो अभी आपको कन्फ्यूजन होता। तो पेयर बना के लिख दिए दो दो के, ताकि जो जिसका उल्टा है वो समझ में आ जाए। अब देखो टेन ए, अब टेन ए क्या होता है बेटा, टेन ए होता है हमारा P अपॉन बी, ठीक है मेरे छोटे ब्रदर सिस्टर। P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेबी का बेस। इधर देखो टेन ए, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बेस को क्या लिख सकते हो आप, साइड एडजेसेंट उल्टा लिख दिया, जे पहले आएगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक होती है। एडजेसेंट, ADJCENT, एडजेसेंट टू एंगल ए। और इसको क्या लिखा जा सकता है, ये तो लिखा परपेंडिकुलर बेस या साइड एडजेसेंट टू एंगल, इसको और ये भी लिखा जा सकता है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ठीक है। और या आप ऐसे भी याद कर लो P अपॉन बी। कॉट ए क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट इसका उल्टा कर दो, कॉट ए हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, इसका टेन का जस्ट ऑपोजिट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन परपेंडिकुलर। देखो ये BC अपॉन AB है, तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब भैया कोस की बात करें, ठीक है ना, तो कोस क्या होता है हमारा, ये रहा साइन कोस टेन, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं क्या, ये होता है साइन कोस टेन, ठीक है, ये होता है कोट, ये होता है हमारा सेक, और ये होता है कोसेक। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस क्या है, देखो कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बेस, पूरा लिख रहा हूं आपके लिए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन, ये बेच अपना पूरा कंप्लीट 1 ईयर तक चलेगा, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके, आपको कोई फीस नहीं देनी है, अगर आप देते हो या ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो फालतू के पैसे स्पॉइल मत करो, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। दूसरा हो जाएगा बेस साइड एडजेसेंट टू एंगल, और दूसरा क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा AB, और हाइपोटेनियस कितना, AC। यहां तक क्लियर है हमें। अब उसके बाद में सेक ए, देखो सेक ए क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, तो कॉस का उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस। अभी मैं आपको लिखा भी दूंगा कौन किसका उल्टा होता है, आपको ध्यान रहेगा, बेस अपॉन साइड एडजेसेंट टू
एंगल ए देखो ए बी अपॉन ए सी है तो ये क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। कितना सिंपल बना के, कितना सिंपल तरीके से आपको मैंने दिया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको, ठीक है ना। वाटर की व्यवस्था हो जाएगी। ओके चलो, तो यहाँ पे फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट में मैंने आपको साइन से लेकर कोसेक ए, टेन ए, कोट ए, कोस ए, सेक ए बताया। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि इसका ऑपोजिट कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूँ ताकि आपको क्या हमेशा याद रहेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट कि टेन ए की या टेन थीटा ले लो, ये थीटा वीटा क्या होता है भी बता देंगे आपको। टेन 1 अपॉन कोट ए, ठीक है ना, या कोट थीटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 10 है। दूसरी बात करें अगर अपन सेक ए या सेक थीटा तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद में अगर कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा तो ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। वहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, जैसे अभी अपन ने लास्ट टाइम में 10 का उल्टा कोट लिखा था तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है, या कोट थीटा इक्वल टू लिखो 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, या कोस थीटा लिखो 1 अपॉन सेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा लिखो 1 अपॉन कोसेक थीटा। बल्ले बल्ले। चलो अब अपन क्या करेंगे, ये क्या चीज़ें हैं कि साइन कहाँ से आया, कोस कहाँ से आया, हमें ये भी पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको मैंने प्रॉमिस किया है कि डीपली पढ़ाने का मतलब ही यही है कि आपको एक छोटी से छोटी चीज़ पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से पैदा होके आया है, ठीक है ना। कहाँ साइन, कोस, सेक, कोसेक, टेन, कोट ये आए कहाँ से। तो चलो देख लेते थोड़ा सा ब्रीफ में। ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने एक नाम जरूर सुन रखा है, आर्यभट्ट, सबने सुन रखा है, मैथमेटिशियन थे। ये जो बॉर्न हुए थे ये हुए थे पाटलिपुत्र में, ठीक है, और ये इनकी जो मृत्यु हुई थी, डायड हुए थे, ये होते इंडिया के अंदर, ठीक है। इसलिए हम ये जानते हैं कि इंडिया से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका बॉर्न जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। सबसे पहले जो साइन, अभी आपने मैंने बताया ना आपको, ये साइन थीटा कोस थीटा, जो ये साइन जो है ना, साइन ऐसा यानी ये यूज किया था आर्यभट्ट ने, ठीक है। जैसे जीवा और जया दोनों एक ही चीज़ है, ट्रांसलेटेड इनटू साइनस। इसको जीवा और जया को ट्रांसलेट किया गया था किसके अंदर, साइनस के अंदर, ठीक है। अरेबिक वर्जन के अंदर इसको फिर वॉच ट्रांसलेशन किस में ट्रांसलेट किया, लैटिन के अंदर, और साइनस को बना दिया गया है साइन, ठीक है। अरेबिक वर्जन वॉच ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, साइनस को बना दिया है साइन। और इंग्लिश जो हमारे एक प्रोफेसर थे उनका नाम था एडमंड गंटर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी थे ये, मतलब खगोल विज्ञान और ज्योतिष, ठीक है। इन्होंने क्या अब्रीवेशन नोटेशन, अब्रीवेशन का मतलब होता है संक्षेप। देखो मैं आपकी क्या वोकेब भी अच्छी कर रहा हूँ, मैथ तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आपकी वोकेब भी अच्छी हो रही है। तो अब्रेशन का मतलब होता है, अब्रीवेटेड रूप का मतलब होता है संक्षेप, लघु रूप में इसको बताया। नोटेशन का मतलब होता है संकेत करना, चिन्ह करना, सिन SIN किया इन्होंने। कौन थे हमारे, एडमंड, ठीक है। और कोसाइन एंड टेंजेंट वाज मच लेटर, मतलब साइन के बाद में कोसाइन और टेंजेंट आए, उसके बाद वो दूसरे आए। आर्यभट्ट कॉल इट कॉटिजिया, आर्यभट्ट को हम क्या कहते हैं, कॉल इट कॉटिजिया भी कहते हैं। कोसाइंस ऑर्गेनेटेड विद एडमंड गुंटर, ठीक है। एडमंड गुंटर ने ही ऑर्गेनेट किया था। ऑर्गेनेट मतलब वैसे तो होता है ओरिजिन, मतलब पैदा करना, ऑर्गेनेट करना। इंग्लिश मैथमेटिशियन सर जॉन्स मूरी फर्स्ट यूज द अब्रिवेटेड नोटेशन, पहली बार इन्होंने क्या दीजिए इसको कोसाइनस, ठीक है, लेकिन इसका जो अब्रिवेशन वो बनाया, एक होता ना सिंबल, वो बनाया कोस। उसके बाद में अपन थीटा ए जो वो तो एंगल लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक बेसिक है, ये कोई एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन कोस बाबा ये कहाँ से आए, ठीक है। संजू बाबा नहीं, ये वाले बाबा, ठीक है, और ये आपको ये पता होना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पहला वीडियो था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले फटाफट से, जब तक हम जलपान कर लेते हैं। जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को आज से 9th भी स्टार्ट हो गई, 10th भी हो गई, 2-3 दिन में 11th और 12th के बेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 दिन या थोड़ा ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं,
लेकिन अभी डेट फाइनल नहीं की है, लेकिन हाँ जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 काम करने हैं। पूरे साल तक पीवीएस लर्निंग के साथ बने रहो, मतलब विवेक सर के साथ बने रहो। मैथ मैं आपकी ऐसी कर दूंगा कि आपका कोई भी आपको कुछ भी पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले, कोई फ्रेंड पूछ ले या कोई पापा मम्मी पूछ ले, तो आप फटाफट से आंसर दे पाओ। मेरे साथ साथ चलते रहो बस, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस करो। कल आज जो मैंने पढ़ाया है अच्छे से, उसको कल अच्छे से स्टडी करके आना, क्योंकि कल अपन एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 8.1 करने वाले हैं। दूसरी चीज़, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन कर लो। आप भी कर लो, अपने फ्रेंड से भी कराओ, क्लासमेट से भी कराओ, पड़ोसी से भी कराओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इससे क्या होगा कि हर बच्चे को प्रॉफिट होगा। और बेटा फ्री में मिल रहा है तो लेना भी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहो। बाय बाय।